जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत मोनोसैकेराइड के बारे में समझे थे और उसके अंतर्गत देखे थे कि मोनोसैकेराइड जो है कार्बन के संख्या के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज। और हम लोगों ने देखा था कि पेंटोज और हेक्सोज अधिक प्रभावी होता है, जिसमें पेंटोज तक हम लोग समझ लिए थे। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हेक्सोज के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आपको बताए थे कि जो मोनोसैकेराइड होते हैं यह सिंपल शुगर अर्थात सरल शर्करा होता है, और सरल शर्करा जो होता है यह जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, और जल में घुलनशील के साथ साथ स्वाद में मीठे होते हैं। तो मोनोसैकेराइड कैसे होते हैं, जल में घुलनशील और स्वाद में मीठे होते हैं। तो इसी का एक टाइप है हेक्सोज, अर्थात यह भी क्या होगा, जल में घुलनशील के साथ साथ स्वाद में मीठे होंगे। और यदि हम बात करें तो इसमें हम देखे थे कि ये जो है कार्बन संख्या कितने पर हो रहा था, कार्बन संख्या 6, अर्थात क्या हो जाएगा, तो 1:2:1 के रेशियो में बैठाइए तो देखते हैं C6H12 और वो क्या हो जाएगा 6। तो C6H12O6 ये जो ग्रुप है ये क्या कहलाता है, हेक्सोज होता है। तो हेक्सोज के बारे में आज हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम यदि हेक्सोज के उदाहरण को देखें तो हेक्सोज के उदाहरण के अंतर्गत 3 होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। तो आइए सबसे पहले हम ग्लूकोज के बारे में विस्तार से समझते हैं। तो साथियों यदि ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है, C6H12O6। जबकि यदि हम बात करें ग्लूकोज के अन्य नाम, किन किन नामों से जाना जाता है, ग्लूकोज को कुछ अन्य नामों के से भी जाना जाता है। तो वो कौन कौन से नाम हैं, तो ग्लूकोज को हम लोग अंगूर की शर्करा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अंगूर में बहुत ही अत्यधिक मात्रा में यह पाया जाता है। ग्लूकोज जो है अंगूर में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और इस कारण से इसको हम क्या कहते हैं, अंगूर की शर्करा कहते हैं। दूसरा बात, इसे ऊर्जा का सिक्का, दूसरा अन्य नाम क्या है, ऊर्जा का सिक्का। इसे ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम बहुत थके हुए महसूस करते हैं या जब कोई व्यक्ति ज्यादा वर्क करता है या ज्यादा कोई धावक दौड़ के आता है तो उस समय उसे क्या दिया जाता है, ग्लूकोज का घोल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, उसे तुरंत यानी त्वरित रूप से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ऊर्जा का सिक्का कहते हैं, या इसे हम ऊर्जा का त्वरित सिक्का भी कहते हैं, अर्थात करेंट कॉइन ऑफ एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। यदि बात करें ये और इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसे रक्त की शर्करा भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो बॉडी है उस बॉडी में जो रक्त है उस रक्त में यह मौजूद होता है और इस कारण से ग्लूकोज को रक्त की शर्करा भी कहते हैं। जबकि यदि बात करें इसकी संरचना की तो इसकी संरचना को देखें तो इसमें जो है एल्डिहाइड ग्रुप होता है। जो ग्लूकोज की संरचना है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और एल्डिहाइड ग्रुप का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप होने के कारण इसे हम एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डोहेक्सोज। एल्डिहाइड ग्रुप होने के कारण इसे एल्डोहेक्सोज, ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि हम स्रोत की बात करें तो स्रोत क्या क्या है, तो सबसे पहले हमने देखा कि अंगूर, यानी अंगूर जो है अंगूर में क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है। दूसरा एक और मिला रक्त, तो अंगूर और रक्त ये तो हम लोग देख लिए। जितने जो मीठे फल होते हैं उसमें भी क्या होता है, ग्लूकोज मौजूद होता है। तो सभी मीठे फल हो गए, अंगूर हो गया, रक्त हो गया, और जो शहद होता है, शहद यानी मध, हनी, उसमें भी क्या मौजूद होता है, तो उसमें भी ग्लूकोज मौजूद होता है, ठीक है। तो अब बात करें कि यह हमें ऊर्जा देता कैसे है, तो आइए जरा इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। होता क्या है कि जब हम भोजन करते हैं, क्या हमने किया, भोजन, तो भोजन के पाचन से क्या मिला, ग्लूकोज मिला है, ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज मिला। तो ये भोजन से हमें ग्लूकोज मिला। अब हमारा सेल जो होता है, हमारा जो कोशिका है, उस कोशिका के भीतर एक छोटा सा अंग होता है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में यह ग्लूकोज जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या जाता है, यह ग्लूकोज जाता है। और जब यह माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, फिर जब हम श्वसन करते हैं यानी श्वास लेते हैं, तो श्वसन के फलस्वरूप हमने क्या लिया, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन भी यहां पर जाता है और इस ऑक्सीजन
ये ग्लूकोज को कहता है कि तुम बैठ करके क्या कर रहे हो, तुम्हारे बॉडी को ऊर्जा की जरूरत है, एनर्जी चाहिए, और तुम बैठ के मौज कर रहे हो। तो इसके बाद होता क्या है, इसके बाद ये जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह ग्लूकोज जलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और हमारे बॉडी का जो बैटरी है उस बैटरी को क्या करता है, चार्ज करता है। उस बैटरी को क्या करता है साथियों, ये चार्ज करता है, यानी ये जो है चार्ज कर देता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी की बैटरी को यह क्या कर देता है, चार्ज कर देता है, और इस प्रकार हमें जो है ऊर्जा मिलने लगता है। तो इस क्रम में होता क्या है कि यह जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके क्या दे रहा है, एक तो हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा दे रहा है, साथ ही साथ और क्या देता है, तो इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में जल देता है, और इसी एटीपी से हमारा पूरा जो बैटरी है वह क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, और हम फिर एकदम अपनी मजबूती से कार्य करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, खेलने लगते हैं, कूदने लगते हैं। चलिए तो ठीक है, तो आज हम लोग ग्लूकोज के बारे में यहाँ पर विस्तार से देखा। अब आइए हम लोग दूसरा जो इसका है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के बारे में विस्तार से समझते हैं। ठीक है, किसके बारे में, तो फ्रक्टोज के बारे में। तो यदि हम फ्रक्टोज की अन्य नाम देखें तो इसे शहद का शर्करा कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो शहद, जो हनी होता है, मध जो होता है, उसमें यह सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है, इस कारण से इसे हम शहद का शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए शहद में क्या मिल रहा है, ग्लूकोज भी मिल रहा है और फ्रक्टोज भी मिल रहा है, यानी समझ लीजिए कि इससे कितना एनर्जी मिलेगा। और इसी कारण से कहा जाता है कि आपके पास जितना ज्यादा शहद रहेगा, जब तक शहद रहेगा तभी तक लोग आपके पास चक्कर काटते रहेंगे। जिस दिन आपका शहद समाप्त, उस दिन लोग भी आपसे क्या कर लेते हैं, दूरी बना लेते हैं। खैर आप समझिए, तो फ्रक्टोज को हम शहद का शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रक्टोज को शहद का शर्करा। और फल का शर्करा, जितने जो मीठे फल होते हैं, जितने जो पके मीठे फल होते हैं, उन सभी में फ्रक्टोज पाया जाता है, तो इस कारण से इसे हम फल का शर्करा भी कहते हैं। यदि इसकी संरचना को देखें तो इसके संरचना में कीटोन ग्रुप मौजूद होता है, और इस कारण से फ्रक्टोज को कीटोहेक्सोज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कीटोहेक्सोज। ठीक है, तो इसे कीटोहेक्सोज के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम स्रोत की बात करें, यानी ये मिलता कहां से है, तो स्रोत आइए देखते हैं। तो पहला तो एक हमें शहद यानी हनी से मिल रहा है, दूसरा क्या से मिल रहा है, फल से मिल रहा है। तो इसका जो है शहद सबसे बड़ा स्रोत है। फ्रक्टोज का सबसे अधिक यानी सबसे अधिक मात्रा कहां से मिलता है, शहद से मिलता है। अब बात करें, दो सिरप बनाए जाते हैं, एक है सॉर्बिटॉल और एक है मैनिटॉल। सॉर्बिटॉल तथा मैनिटॉल ये दोनों जो है फ्रक्टोज से बनाए जाते हैं, और सॉर्बिटॉल का प्रयोग हम कफ सिरप या कैंडी, चिंगम आदि बनाने में करते हैं। मुख्य तौर पर इसे कफ सिरप में, जैसे किसी को खांसी हो गया, ढाई ढाई करने लगा, तो अब उसको क्या मिलेगा, सिरप मिलेगा। तो वो सिरप क्या से बना है, वह सिरप जो है सॉर्बिटॉल से बना है। क्या से बना है, सॉर्बिटॉल उसमें मिलाया गया है, जो क्या से बना होता है, फ्रक्टोज से। जबकि किसी व्यक्ति के शरीर के भीतर जो मौजूद रक्त है, जब वह गाढ़ा हो जाता है तो उसे पतले करने वाले जो इंजेक्शन बनते हैं, जो दवा बनते हैं, उस दवा में मैनिटॉल सिरप का प्रयोग किया जाता है। और यदि हम बात करें तो फ्रक्टोज को हमें अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, फ्रक्टोज को अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। यदि फ्रक्टोज का हम अधिक सेवन करते हैं तो क्या होता है, आइए जरा समझते हैं। तो यदि हम फ्रक्टोज का अधिक सेवन करते हैं तो मान लीजिए कि होगा क्या, मोटापा की स्थिति। अर्थात क्या होता है, मान लीजिए कि ए है महेश भैया, ये कौन है, महेश है। ठीक है, तो ए है महेश। अब इनका क्या होगा, ये ज्यादा क्या कर लिए हैं, फ्रक्टोज का यानी बहुत ज्यादा शहद और बहुत ज्यादा फल का सेवन कर लिए हैं। अब ये जो महेश भैया थे, अब इनका क्या होगा, यहां से पेट निकल गया और ये महेश चचा बन गए। समझ रहे हैं, तो ये हो गए महेश चचा। तो इस कारण से यानी क्या हो जाता है, यदि हम अत्यधिक फ्रक्टोज का सेवन करते हैं तो अत्यधिक फ्रक्टोज का सेवन करने से क्या होता है, मोटापे की बीमारी होती है। समझ में आ गया। अब देखिए, तो हमने देख लिया कि यह सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। फ्रक्टोज क्या होता है, यह सबसे मीठा भी कार्बोहाइड्रेट है, अर्थात इससे मीठा कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। आइए और अब तीसरा जो प्रकार है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं।
तो जो तीसरा होता है वह गलैक्टोज है। कौन है? गलैक्टोज। और जो गलैक्टोज होता है यह दूध में मौजूद होता है, इस कारण से इसे हम दुग्ध की सरल शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, तो गलैक्टोज कहां होता है? दुग्ध में होता है, दूध में होता है, मिल्क के अंदर होता है, इस कारण से मिल्क का इसे सिंपल शुगर के नाम से जाना जाता है। इसे एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं और इसे दूध का शर्करा भी कहते हैं। अब होता क्या है, इसका पाचन कैसे होता है? तो हमारे जो पाचन तंत्र है उसमें एक एंजाइम निकलता है जिसका ग्लैक्टेज एंजाइम नाम है। क्या नाम है? ग्लैक्टेज एंजाइम। और जब ग्लैक्टेज एंजाइम निकलता है तो यही ग्लैक्टेज एंजाइम जो दूध में मौजूद गलैक्टोज सिंपल शुगर है इसको पचाने का कार्य करता है, अर्थात उसे जो है ग्लूकोज में बदल देता है। लेकिन होता क्या है कि जब हम बच्चों को दूषित दूध पिलाते हैं तो दूषित दूध पिलाने के फलस्वरूप क्या होता है कि उनमें यह एंजाइम जो ग्लैक्टेज एंजाइम है यह प्रभावित हो जाता है और जिससे बच्चे को जो लीवर है उसमें सूजन आ जाता है और आंख से कम दिखाई देने लगता है। साथ ही साथ बच्चे में दूध का सही से पाचन नहीं हो पाता है और बच्चा क्या करता है, बिना दही खाए पेट के अंदर से दही निकालने लगता है। समझ में आया? तो इस कारण से हमें बच्चे को दूषित दूध पिलाने से बिल्कुल भी बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह क्या करेगा, बिना दही का दही निकालना शुरू करेगा और उसका हेल्थ जो है इफेक्टेड हो जाएगा। तो ये होता है ग्लैक्टेज की भूमिका। ग्लैक्टेज गलैक्टोज को पाचन करता है। तो चलिए आज की हम लोग इस वीडियो में पूर्णतः मोनोसैकेराइड को कवर किए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में हम डाइसैकेराइड के साथ। बने रहिए आप हमारे चैनल पर और आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।